नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में विधानसभा 3 के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विधानसभा 3 के लोगों को किस तरह पहला डोज लगाया जा सके और वैक्सीनेशन अभियान की रूपरेखा पर बातचीत की गई। वहीं कर्फ्यू बढ़ने का बीजेपी नेताओं ने विरोध भी किया है। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामारी घोषित कर चुके हैं। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें। कटनी की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलीमिनाबाद में मनरेगा अंतर्गत लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि विवाद का मुद्दा बन गया। आपको बता दें कि भूमि का चयन ग्रामवासियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा विधायक पांडे के संज्ञान में किया गया था, लेकिन पंचायत ने अपने मन मुताबिक बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रही है, जिससे गुस्साए विधायक और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गईं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुधनी पहुंचे, जहां सीएम ने बैठक आयोजित कर कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और कहा कि कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए गांव को जागरूक करना होगा। इसके लिए गांव और वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति लोगों को निरंतर जागरूक करने का काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ानी होगी और गांवों में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य लोगों को योग और प्राणायाम के लिए प्रेरित करें। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे कोरोना वायरस समाप्त करने के लिए सक्रिय योगदान दें और ये सुनिश्चित भी करें कि गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो उसे बिना विलंब उपचार मिले। भगवान न करे अभी इसके उपयोग की जरूरत पड़े, लेकिन तीसरी लहर की हम तैयारी कर रहे हैं, 3rd वेव की। आज ये भी तय किया कि बच्चों के लिए भी 50 बेड का एक वार्ड और बनाएंगे। तो तैयारी अभी से कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें कोशिश भी होगी कोई लहर आई ही ना आए, तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। शिवपुरी में दिन दहाड़े एक बुर्काधारी बदमाश ने घर में घुसकर हथियार की नोक पर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मचारी ने बदमाश को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं अब आरोपी सलाखों के पीछे है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप मालिक समीर गांधी के घर बदमाश बुर्का पहनकर अंदर गया और पिस्तौल से डराकर लूट करने लगे। इस दौरान बदमाश ने 3 फायर भी किए और जैसे ही चौथी बार फायर किया तो घर के नौकर ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान नौकर के हाथ से गोली लग गई, मगर साहस का परिचय देते हुए उसने हमलावर को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जो लड़का है वो दिन दहाड़े बुर्का पहनकर अंदर घुसा और उसने किचन में जाकर पहले मेरी पत्नी का नाम लेकर नहीं, मतलब कि वो कहाँ है उनको लेकर आओ। फिर उसके बाद उसने बाई पर 3 बार गोली चलाई, जो नहीं चली। चौथी बार चली तो वहाँ पर एक लड़का काम कर रहा था, उसके हाथ पे जाकर लगी। जैसे हाथ पर लगी तो उस लड़के ने उसको, जो काम कर रहा था, उसने उसको दबोच लिया और दबोचने के बाद वो भागा
तो बाहर मैं खड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया तो शायद 1 मिनट के अंदर अंदर सारा पुलिस फोर्स आ गया था। अब कारण कोई मेरी जातिगत पर्सनल रंजिश तो किसी से है नहीं। पूरा जीवन इस तरह से निकाला है कि कोई रंजिश का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। आपका फ़ोन आया था आदरणीय समीर गांधी जी का, जिनका घर है ये। उनका बताना था कि हमारे घर पे कोई बदमाश घुसा है, काले कपड़े पहन के आया था और उसने हमारे नौकर से ने उसको पकड़ा है, उसकी गोली भी कुछ चलाई है तो उसके हाथ पे लगी है। मैंने तत्काल हमारे टीआई साहब को और एसडीओपी साहब को तत्काल रवाना किया था और मैं भी तुरंत निकल के आ गया था। तो यहाँ पर घर पे ही जब उसको पकड़ा लकड़ी चल रही थी तभी पुलिस पहुँच गई थी और इसने पकड़ा है। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है कि एक व्यक्ति जो है अपना बुर्का और काले कपड़े पहन के अंदर आया था और जाके जहाँ इनके किचन में काम कर रही थी भाई, उसने कहा कि पैसे दे दीजिए और पैसे देने के पर से उसने कहा तो पहले वो समझ उतना नहीं पाई। तब तक एक दूसरा लड़का जो चंदेल सिंह परिहार है उसको भी उसने कहा और उनसे मुझसे उसको एकदम लात मारी। तो उसके बाद वो तीनों को लेके एक कमरे की तरफ ले जाने लगा धक्का मुक्की करके। उसमें फिर चंदेल ने काफ़ी हिम्मत करके उसको हाथ पकड़ा है जिसमें गोली चली है और उस दौरान जो भी बातें हुई हम डिटेल में भी पूछ लेंगे। हल्का सा उसको चोट लगी है और उसको इस हिम्मत करके नौकरों ने और पीछे से जब ये आवाज़ आई है तो फिर घर पे समीर जी उनके परिवार के लोग भी पहुँचे हैं तो इसको पकड़ा है। तो अभी एक लड़का इस तरीके से मौके पे पकड़ाया है और अभी लूट के इरादे से आना दिख रहा है। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव के आलोट आगमन पर क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि जहां एक और कोरोना बीमारी प्रदेश में पैर पसार रही थी, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे थे। आज ये बीमारी इस स्थिति में पहुंचने का कारण सरकार की लापरवाही रही। औपचारिकता के तौर पर प्रभारी मंत्री जिले में घूमकर जनता के विरोध को बचाने के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं। इस बीमारी पर समय रहते हुए अगर अंकुश लगा दिया जाता तो निर्दोष लोगों की जान बच जाती। कोविड के इस महामारी के दौर में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील तक जाकर के जो वर्तमान की व्यवस्था उसका आकलन भी कर लें। और ये जब से मैं प्रभारी बना था, परमात्मा की दया से हम एक बहुत डरावने दौर से कुछ संतोषजनक स्थिति में आए हैं। यद्यपि अभी भी हम ये मान सकते हैं कि जीरो पे आने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे इस बात का माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि उनने जो हमने जैसी चीज़ों की डिमांड की है वो सब उपलब्ध कराए हैं। आज की स्थिति में लगभग 1 महीने पहले हमारे यहाँ इसी आलोट में 0 ऑक्सीजन बेड थे। आज की स्थिति में हमारे पास खारवा कला, ताल, आलोट, जहाँ जो स्थान है वहाँ पर हमने ऑक्सीजन बेड भी देने का प्रयास किया और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके भरोसे से इसको कंट्रोल भी करेंगे। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में जनसेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने रविवार को वार्ड क्रमांक 21 में आयुर्वेदिक काढ़ा और मेडिसिन किट वितरित की। इस दौरान सभी वार्डवासियों की स्क्रीनिंग भी की गई। विधायक जज्जी ने वार्डवासियों से अपील की है कि किसी को भी कोरोना जैसे लक्षण हो तो वो तुरंत अपनी जांच कराए और डॉक्टर की सलाह पर हमारे द्वारा दी जा रही किट ले। अगर आप तुरंत मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं तो संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं होगा और आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो 7-8 कप पानी उबा में आधो चम्मच जो डाल लो और खूब उबल दोनों पानी डालो। यहाँ में लिख भी रहो 6 कप बनने तो 8 कप पानी डालो और फिर जाम 1 चम्मच भर के ना भिंड स्विफ्ट डिजायर कार अड़ाकर बाइक लूट का मामला सामने आया है। पुलिस बदमाशों को पकड़कर गिरफ्तार किया। भिंड में स्विफ्ट डिजायर कार अड़ाकर बाइक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों में एक नमो संघ का प्रदेश महामंत्री भी शामिल है, जिसकी नजदीकियों के तार शिवराज सरकार के मंत्रियों से जुड़े निकले। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर मंत्रियों के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। फरियादी है होतम सिंह, बरखेड़ा का निवासी बरखेड़ा है, ग्राम बड़खेड़ा, थाना मऊ में पड़ता है। अपने 2 दोस्त पंकज और भास्कर कुशवाहा के साथ अपने गांव जा रहा था। तभी ये अमायन मोड़ पे, मऊ रोड पर अमायन मोड़ पे पीछे से 2 स्विफ्ट डिजायर से 4 लोग आए। ब्लू कलर की स्विफ्ट डिजायर थी। इन्होंने कट्टा अड़ा करके इसकी गाड़ी रोक लिया। जैसे ही कट्टा अड़ाया 315 बोर का कट्टा,
इसकी गाड़ी रोक लिया तो बाकी जो पीछे दो बैठे थे वो भाग गए। फिर इन्होंने जो फरियादी है इसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसकी मोबाइल और बाइक लूट करके चले गए। इसकी सूचना मुझे भी मिली और हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी और हमें पता चला कि ये किशनगढ़ में किसी स्कूल के पास इसकी जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिली। फिर जैसे ही वहाँ पे लाहौर की भी पुलिस पहुँच गई, पीछे से मेहगांव की भी पुलिस पहुँच गई। जब गाड़ी मिली तो उससे आसपास अपन ने पता किया तो वो चारों आरोपी एक ही घर में मिले अपने को। आरोपियों से अपन ने सख्ती से पूछताछ की तो फिर इससे अपन ने बाइक भी बरामद किया है और मोबाइल भी बरामद किया और इनसे हमने 315 बोर का कट्टा और जो 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है 315 बोर का। जबलपुर बाईपास पर एम्बुलेंस से महिला का शव लेकर पहुंचे परिजनों की भीड़ को पुलिस द्वारा एसपी ऑफिस जाने के लिए शहर में प्रवेश करने से रोकने पर हंगामे के हालात हो गए। दरअसल लोग महिला की मौत के बाद ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे थे। कोरोना वायरस जांच पड़ताल के वाहनों की बाईपास से शहर में प्रवेश पर रोक होने की वजह से मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने एम्बुलेंस परिजनों के वाहनों को रोक लिया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इस पर कुछ ही देर बाद सीएसपी कोतवाली टीआई की टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाते हुए कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया। एडिशनल एसपी द्वारा हत्या का मामला दर्ज किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। बाद में परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। आम दिनों में घरों की छत पर कौवे काव काव करते नजर आ ही जाते हैं, लेकिन ये हमेशा काले रंग के होते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपने कभी सफेद कौवे को देखा है तो आप शायद जवाब में ना ही कहें, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में आगर मालवा में जिला मुख्यालय पर बड़े तालाब किनारे स्थित गणेश मंदिर के पास के पेड़ पर सफेद कौवा नजर आया, जिसको वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद करने के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि ये हर कहीं आसानी से नजर नहीं आता। जानकारों के अनुसार सफेद कौवा भी दूसरे काले कौवे के जैसा ही सामान्य होता है, लेकिन आनुवांशिक दोष ल्यूसिज्म की वजह से कुछ कौवे का कलर सफेद हो जाता है। दुनिया में कौवों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके शरीर पर कहीं न कहीं सफेद धब्बे पाए जाते हैं। दमोह जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन सिटी कोतवाली टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत को सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कोरोना को लेकर भारत की छवि खराब कर भय और माहौल की स्थिति निर्मित कर देश की जनता और किसानों को भ्रमित कर देश की शांति भंग करवाकर देश में अराजकता कारित करवाए जाने के उद्देश्य से भड़काऊ बयान का वीडियो जारी किए जाने के मामले में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।